Hello everyone, welcome to my channel Shakti More Aspirant. I hope you all are doing good and your studies are going on very well. तो आज मेरा केंद्रीय विद्यालय पीआरटी का एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट में था मेरा 3 to 6 वाली जो है। तो अगर मैं पेपर की बात बताऊं कि मेरा पेपर कैसा गया तो सही गया, मतलब जैसा मैंने सोचा था और जैसी मेरी प्रिपरेशन थी उसके अकॉर्डिंग सही गया पेपर। तो इसमें जो हिंदी के क्वेश्चंस थे काफ़ी इजी आए थे, मतलब कि आँख का पर्यायवाची इसमें पूछा था और तत्पुरुष समाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और उसके बाद जैसे कि ये एनसीईआरटी के जो रिमझिम बुक है उसमें जितने भी हिंदी के चैप्टर्स दिए हैं उससे लगभग 5 मतलब पूछा गया था। एक चांद करके चैप्टर है, वो पूछा गया था कि उसकी लेखिका कौन, मतलब लेखक कौन है। और उसके बाद इसी टाइप का और पूछा गया था, उसमें एक कैरेक्टर का नाम दे दिया था और उसमें पूछा था। फिर एक पहिया कुर्सी वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया था कि जो छोटू छोटू जिस सब कह के बुलाते थे उसका वास्तविक नाम क्या था। मीन्स अगर मतलब कि एनसीईआरटी की जो हिंदी वाली चीज़ है उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मतलब कि मिनिमम मैं बोलूँ मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो भी बोलिए लगभग 5 क्वेश्चंस आपके चैप्टर से आ रहे हैं। और हिंदी था और उसके बाद हिंदी ओवरऑल ठीक था, बस हाँ यही जैसा कि मैंने बताया कि चैप्टर वाला जो चीज़ है ये इसको थोड़ा सा पढ़ के ही जाना है। और उसके बाद ये इंग्लिश में क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। 1-2 क्वेश्चंस में तो सबको थोड़ा सा दिक्कत होती ही है। सिनोनिम्स आया था एक और एंटोनिम्स आए थे और बाकी पैसिव सेंटेंसेस में करने वाला आया था, पैसिव वॉइस में। और क्लॉज आए थे, मतलब जो उन्होंने अपना मेंशन किया हुआ है वो क्वेश्चंस आए थे। इधर उधर बिल्कुल भी नहीं था और इजी था, मतलब बहुत टफ उसको नहीं बोलेंगे हम लोग। और एक गिगैंटिक करके वर्ड आया था तो उसका पूछा था वो अपोजिट। और ऐसे ही एक कैलस करके आया था इंग्लिश में वर्ड, तो उसका भी अपोजिट पूछा था उन्होंने। तो ये करके जाइए क्योंकि ज़रूरी है वो, और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ईवीएस की रही बात तो मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब अभी जो पिछले 2 पेपर हुए 2 दिन के, तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, पर मैंने अब मतलब कि मैं सोच रही थी स्टेटमेंट, अब मैंने उसे खुद फिल किया तो हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक क्वेश्चन ईवीएस में आया था कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस स्पेस मतलब उस एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए, महिला एस्ट्रोनॉट का, जिसने कि बहुत लंबे समय मतलब कि सबसे ज़्यादा समय स्पेस में उन्होंने बिताया है। तो उसका जो आंसर था सबको पता है क्या है, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा था, मतलब ऐसे इजीली नहीं सिंपली पूछ दिया था, ऐसे ही काफ़ी था। एक क्वेश्चन था जो कि मेरा गलत हुआ है, डेरा करके एक प्लेस का नाम है जो कि पाकिस्तान में है। और ईवीएस भी ठीक ठाक था। अमीबा के रिगार्डिंग आया था कि सीडोपोडियम का यूज़ क्या होता है। और उसके बाद इतना इजी क्वेश्चन आया था कि नेपेंथीज जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो उसका आंसर तो सभी को पता है। और एक अनटचेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और फिर जो हमारे स्पेशल प्रिविलेज स्टेट्स हैं उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। और उसके बाद ये थोड़ा सा ना जो कमिटीज़ जो ये कोठारी कमीशन, ग्वालियर कमीशन, मंडल कमीशन और यशपाल प्रो एनसीएफ, ये सब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें आप लोग तो बेहतर होगा। मैथ्स वॉज मतलब बहुत इजी मैथ्स आई है। एक क्वेश्चन हो सकता है मेरा गलत हुआ हो, बाकी तो सब मतलब मैथ्स बहुत अच्छा था। काश इसी टाइप के क्वेश्चंस पूरा पेपर मैथ ही अगर होता और इसी टाइप के क्वेश्चंस होते तो फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन जो मतलब कि जो कट ऑफ है वो वेरी पता है कहाँ करेगा, जो ये 60 मार्क्स की जो हमारी पेडागोजी आई थी उसमें जो है कि मार्क्स, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे जब हम घर पे पढ़ते हैं और जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं तो दोनों में अंतर होता है और उससे हमारे कई क्वेश्चंस गड़बड़ होते हैं। तो पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा था, मतलब मॉडरेट था, एकदम इजी तो नहीं था, वो मॉडरेट था। और उसके बाद रीजनिंग वॉज वेरी सिंपल। रीजनिंग आई थी, 5 क्वेश्चंस आने हैं जिसमें कि एक से ये था आपका जो ये स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ साउथ की तरफ फेस करके, और ये वाला क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट वाला, और उसमें मतलब कि सिंपल मतलब स्ट्रेट लाइन वाला था। और दूसरा ये क्या बोला जाता है कि
डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा था कि एक पर्टिकुलर पर्सन वो उस पर्सन के किस डायरेक्शन में है। और 3 क्वेश्चंस और थे। एक मैथ्स में सीरीज़ की क्वेश्चन आई थी, बहुत ही ईजी, मतलब मैथ्स वही मैं बोलूँ कि बहुत ईजी था। हाँ, जो कन्वर्जन इन्होंने लिखा हुआ है जो, उसमें से ये लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और इतना ईजी एक तो नंबर सीरीज़ आया था जिसका मतलब कि मैंने कल ही वीडियो देखा था यूट्यूब पे, और आज वो क्वेश्चन हूबहू एज इट इज़ वो क्वेश्चन आया। तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो रहा है। और अभी भी हुज एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, मतलब कि 24 तारीख के बाद जिसका भी होने वाला है, अगर वो लोग, कसम से बता रही हूँ कि यूट्यूब के चैनल्स को फॉलो कर लेते हैं, कोई भी एक चैनल, कोई भी, चाहे वो टीचिंग परीक्षा हो, अध्ययन मंत्रा हो, लेट्स लर्न के बारे में इस समय मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगी, तो मैं 2 लोग को रिकमेंड करूँगी। एक टीचिंग परीक्षा एंड अदर इज़ अध्ययन मंत्रा। अध्ययन मंत्रा के सारे वीडियोज़ देख जाइए, जल्दी 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 जल्दी, बहुत बेनिफिट करेगा। मतलब कि रोहित सर के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस एज इट इज़ आए हैं एग्ज़ाम में, तो बेनिफिशियल साबित हुआ। और ये कहीं ना कहीं सुपर टेट के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। मैं बता दूं मैथ्स का थोड़ा सा, कि जैसे ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्क्वायर की साइड दी हुई थी, और उसमें ये बोला कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, और जो साइड था उसका जो वो मीटर और मिलीमीटर में दिया हुआ था। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, उसका जो साइड दिया हुआ था। मतलब थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना होगा, लेकिन जिसकी बेस एकदम क्लियर ही नहीं है उसके साथ तो दिक्कत होगा मैथ्स में। लेकिन जिसका बेस क्लियर है, जो अदर एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर पेपर रहा होगा आज का। मैं खुश हूँ। मैं अगर सीरियसली बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मैं मैथ्स के क्वेश्चन से खुश हूँ। काश वो पूरा 180 मार्क्स का वही आया, वो तो बस 20 मार्क्स बहुत बड़ी होते हैं, और उसमें 20 में तो 18 या 19 आने ही चाहिए थे। बाकी देखती हूँ कि फाइनल सिलेक्शन में क्या होता है। मतलब कि अभी तो जब KVS PRT के आंसर की आएगी उसमें मैच होगा, उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा हुआ कि नहीं। बट एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये पेपर का। फर्स्ट टाइम दिया KVS PRT का, बट इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। और ये कहीं ना कहीं सुपर टेट के लिए भी साबित, मतलब सुपर टेट के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर कोई, जैसे किसी को डाउट हो, किसी को चैनल को लेके अगर डाउट हो, तो मैं अध्ययन मंत्रा को प्रेफर करूँगी, रोहित सर को। और मैं सुपर टेट की तैयारी, जो उत्तर प्रदेश क्या लोग हैं वहाँ इधर स्टेट, मतलब सुपर टेट होने वाला है। देखिए कब होता है, 6 महीने 7 महीने होगा ज़रूर। तो मैं तो अध्ययन मंत्रा को ही प्रेफर करूँगी, बहुत बेहतर है वो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टडी, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।